फ्रेंड्स, आज बात करेंगे गुड़हल प्लांट में जो नीचे नेट पट लगी हुई रहती है वो प्लांट को बिल्कुल ख़राब कर देती है। इसे हटाना है और कैसे हटाना है इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं ये प्लांट को। मैं आप लोगों को दूसरा प्लांट दिखाती हूँ जो 1 साल पहले रिपट की थी। मैं उतना ध्यान नहीं दी थी कि इसमें नेट पट लगी हुई है, तो नेट पट सहित में इसको रिपोर्ट कर दी थी। तो ये प्लांट का हालत देखिए, 1 साल इसमें पूरे अच्छे से फूल आए हैं, लेकिन 1 साल बाद अब जाके ये प्लांट में जड़ के पास सड़न लग रही है, पत्ते पीले पड़ रहे हैं और इसमें कली बन रही है, तो कली बन के छोटे में गिर जा रही है। नेट पॉट को निकालने के लिए सबसे पहले धीरे धीरे गमले की मिट्टी को हटानी होगी और प्लांट को धीरे से बाहर निकालना होगा। मैं प्लांट को देखिए निकाल ली हूँ और इसमें ज़्यादा रूट नहीं बने हैं। अगर रूट बने भी हैं तो इसमें थोड़े थोड़े रूट में सड़न लग गए हैं और ये ब्रांच में भी, लेकिन जो जड़ के पास ब्रांच है ये हरा है और जड़ के ऊपर जो है थोड़े से ऊपर वहाँ पे सड़न लग गई है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे कुछ लगा दूँगी ताकि ये प्लांट बच जाए। ऊपर में भी ठीक है प्लांट, बीच में सिर्फ एक जगह आधा इंच के करीब थोड़े प्लांट ख़राब हुए हैं ब्रांच, तो वहाँ पे मैं हल्दी का पाउडर लगा दूँगी। देखिए ऐसे आप कुछ से खुरच लें कोई टूल की मदद से धीरे से, और यहाँ पे आप हल्दी पाउडर लगा के आधा घंटा रख देंगे तो ये प्लांट के जो सड़न है सड़न हट जाएगी, क्योंकि पूरी प्लांट अच्छा है, नीचे जड़ भी अच्छे है। थोड़ी सी जगह में एक साइड ख़राब हुए हैं तो उसी को देखिए मैं खुरच के दिखा रही हूँ। नीचे का ग्रीन है और ऊपर भी ग्रीन है, थोड़े से जगह में एक साइड में ख़राब हुआ है ब्रांच, तो ऐसे में ये प्लांट बच जाती है। अब क्या करना है, ये मिट्टी को धीरे धीरे से हटाना है। हटा के इसके जो नेट पॉट है उसको हटा देने हैं, निकाल देने हैं। उसको काफ़ी सावधानी से करना है, मैं धीरे धीरे कर रही हूँ। इसके जो मिट्टी है नेट पॉट के पास वो काफ़ी चिपचिपी है, तो चिपचिपी मिट्टी भी चल जाती है, ये काफ़ी चिपचिपी है, लेकिन जो नेट पट रहती है उसको ज़रूर हटाना चाहिए। चिपचिपी मिट्टी से जो इसके रूट है वो निकल के बाहर चल के अच्छे से फैलने लगेंगे, लेकिन जो नेट पट है ये रहने से ये जो रूट है अंदर ही जकड़ जाएगी, जकड़ के बिल्कुल ही प्लांट को 1 से 1.5 साल में ख़राब कर देगी। तो आपको इसको ज़रूर हटाना है। नेट पॉट को हटाने के लिए रूट को आधा घंटा पानी में भिगो के रख दे, तब इसके जो जड़ के पास जितनी मिट्टी लगी हुई है वो सब हट जाएगी और नेट पॉट को निकालने में काफ़ी आसानी होगी और मदद मिलेगी, और आपको दिखेगी कहाँ से किधर से काटना है और किस तरफ से निकालना है। तो आप आधा घंटा ज़रूर इसको भिगो के रख ले, रूट बॉल को जो आप मिट्टी से निकाले होंगे पॉट से। तो देखिए कैसे जकड़ के रखी है मेन रूट को, और ये छोटी सी है प्लास्टिक की, लेकिन काफ़ी ख़राब करती है, नुकसान पहुंचाती है अपने प्लांट को। तो आप इसे प्लांट में रहने ना दें। जब आप नया प्लांट खरीद के लाए तभी आप शुरू में चेक कर ले कि नेट पट लगी हुई है कि नहीं। अगर लगी हुई है तो आप उसे हटा के तब प्लांट को रिपट करेंगे, तो प्लांट आराम से चलती रहेगी और आगे चल के बड़ा होके प्लांट खराब नहीं होगा, चाहे पत्ता पीला नहीं पड़ेंगे, चाहे मर नहीं जाएगी। अगर आप उसी तरह से छोटे में ही नेट पट सहित मेरे जैसे लगा देते हैं तो प्लांट बड़ी हो जाएगी 1-1.5 साल बाद। ऐसे करके नेट पट जकड़ जाएगी और 1 साल फूल देने के बाद कलियाँ गिरने लगेगी, पत्ते पीले पड़ने लगेंगे। उससे अच्छा है आप छोटे में ही इसको नेट पट को निकाल के रिपट करें, ताकि आगे चल के आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी रहे और मेरे जैसे ऐसे झंझट में आप ना पड़े। देखिए मुझे सारा मिट्टी हटा के नेट पट को निकालना पड़ा। बड़ा प्लांट का नेट पट हटा के दवाई वगैरह लगा के हम लोग रिपट तो कर देते हैं, पर प्लांट जब बड़ा हो जाता है ये सर्वाइव करते भी हैं प्लांट और कभी नहीं करते हैं। इसीलिए मैं बता रही हूँ आप लोग छोटे में ही इसको हटा दें। छोटा प्लांट में ये हटा देंगे तो प्लांट को सर्वाइव करने में आसान होती है। और ये जो नेट पट हटाने का टाइम है आप फरवरी मार्च में करें तो और अच्छा है, प्लांट सर्वाइव कर जाता है। लेकिन हमारे प्लांट कभी कभी बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, तो हम टाइम देखेंगे तो प्लांट बिल्कुल नहीं बचेगी, तो आपका प्लांट बिल्कुल ही ख़राब हो रही है। तो आप इसी तरह से जड़ को हटा के देखें कि इसमें नेट पट है या रूट में कोई सड़न लगी है, और आप ऐसे ही ट्रीटमेंट करेंगे तो आपके प्लांट के बचने का चांसेस बढ़ जाएंगे। मैं नेट पट को हटा दी हूँ, हटा के मिट्टी को अच्छे से धो दी हूँ, धो के हल्दी पाउडर लगा के यहाँ पे 10 से 15 मिनट भिगो के रख दूँगी। आप लोग भी ऐसे ही करें। अगर आपके प्लांट ख़राब हो रही हो या नेट पट के साथ लगी हुई हो तो आप पूरी मिट्टी को जब हटाते हैं तो आपको ज़रूर ऐसे कोई भी फंगिसाइड या हल्दी पाउडर लगा के 15 से 20 मिनट रख देने हैं। उसके बाद इस प्लांट को रोपना है। अगर सीड पट ना हो, रूट खराब हो रही हो, तो तभी आप इसी तरह से उपचार करें, ट्रीटमेंट करें। ये जड़ को मिट्टी को धीरे धीरे हटा के आधा घंटा पानी में भिगो के मिट्टी हट जाएगी, फिर हल्दी में भिगो के रखें, तभी रिपट करें।
यहाँ पॉट में देखिए नीचे मैं ड्रेनेज होल के पास रेत और कंकड़ का एक बेड बनाई हूँ। फिर थोड़ा पॉटिंग मिक्स भर के फिर हल्दी डाली हूँ। फिर मिट्टी डाल के जो पॉटिंग मिक्स है बनाई हूँ सॉइल मीडिया, उसको डाल के फिर प्लांट को मैं रोप दूँगी इसमें। तो जो मैं मिट्टी बनाई हूँ उसमें है थोड़े से काऊ डंग के खाद और पुरानी मिट्टी जो मेरे पास ये प्लांट में थी और पहले की मिट्टी वो सब लेके बनाई हूँ। नीम खली, सिंगल सुपर फास्फेट, नीम खली आप ज़रूर डालें ये मिट्टी का मिश्रण में जब ये प्लांट को रिपोर्ट कर रहे हों, और कोई खाद ना डालें। इसको प्लांट को आप रिपोर्ट करके ठंडे जगह में कम से कम 4 से 5 दिन रख दें। ये प्लांट आराम से लग जाएगी। जब देखेंगे इसमें नए पत्ते आ रहे हैं 6-7 दिन 8 दिन में, तब आप इसको धीरे धीरे धूप में लाएं और थोड़े थोड़े धूप दें, एक ही बार ज़्यादा धूप ना दें। जैसे आप पहले दिन 1 घंटे की धूप दिए, फिर दूसरे दिन 1 से 1.5 घंटा का धूप में रखें। इसी तरह से इसको धूप में ले जाते रहे और छांव में लाते रहे। धीरे धीरे ये प्लांट लग जाएगी और ये जो पीले पत्ते हैं ये गिर जाएंगे और इसमें नए नए पत्ते आने लगेंगे। तब आप समझ जाइए आपके प्लांट लग गई है और ये मरेगी नहीं। आप प्लांट का ग्रोथ देखिए, ये पक्का 1 से 1.5 महीना का ये प्लांट हो गया है और इसके जो पुराने पत्ते थे सारे झड़ गए हैं और इसमें नए नए पत्ते आने लगे हैं। जो पुराने पत्ते थे एक भी नहीं दिख रहे होंगे आप लोगों को, वो धीरे धीरे पीले पड़ के झड़ गए हैं, क्योंकि मैं इसके रूट को पूरा निकाल दी थी, धो दी थी। इसीलिए जो पत्ते थे इसके ये सारे पत्ते अपने गिरा दिए हैं और प्लांट फिर से नए पत्ते में ग्रोथ ले रहा है। तो आपके प्लांट भी ऐसे हो रहे हैं तो आप भी सावधानी से ऐसे ही रिपोर्ट करें। बाय फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।